जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय शिव, आहा कि जय श्री शिव, हाँ हाँ जय जय, ओ कि जय श्री। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए शिव महापुराण की महात्म की कथा जो है उसे श्रवण करें। महात्मा में श्री सूत जी शौनकादिक ऋषि को सुनाते हैं। हे शौनकादिक ऋषियों सुनिए। किरात आसीत किरात नगरे, ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता, देव धर्म परान मुख। प्राचीन समय में एक किरात नगर था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये शिव महापुराण की कथा में कुछ ऐसी कथाएं आएंगी जो बिल्कुल नई होंगी, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। एक ब्राह्मण थे जो किरात नगर में रहते थे। प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम था किरात। वहां एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देवराज। वो देवराज नाम के ब्राह्मण कैसे थे? बोले दरिद्रो रस विक्रेता, देव धर्म परान मुख। उनके जीवन में न तो पूजा था, न तो पाठ था, न तो धर्म था, न तो सत्कर्म था, न तो भगवत भक्ति थी। बहुत बड़े पापी समझ लो आप। पापी थे, अधर्मी थे, दिन रात पाप किया करते थे। परिवार था, माता जी थी, पिताजी थे, पत्नी भी थी। लेकिन संयोग से एक बार क्या हुआ कि उनको एक गणिका से प्रेम हो गया जो देवराज नाम के ब्राह्मण थे। पत्नी ने समझाया, महाराज देखो आप विवाहित हैं, ये ठीक नहीं है कि आप विवाह करके मुझे लाएं और किसी गणिका से प्रेम करें, ये ठीक नहीं। माता पिता ने भी समझाया कि बेटा ये ठीक नहीं है, लेकिन कहते हैं जो कुमार्ग पर आगे बढ़ गया उसको रोकना असंभव है। वो तभी रुकेगा जब अपने बर्बाद होगा और अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। देवराज जो ब्राह्मण थे वो थे तो ब्राह्मण, लेकिन नाम के ही केवल ब्राह्मण रह गए, काम से बहुत बड़े कुकर्मी हो गए। और जब माता पिता और पत्नी ने रोकना चाहा ना, तो एक दिन आधी रात को माता पिता और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सज्जनों, तीनों को मार दिया। माता पिता को भी मार दिया, पत्नी को भी मार दिया, और सारा धन देवराज ने ले जाकर के उस गणिका को दे दिया। अब गणिका को तो धन चाहिए था। जब तक धन नहीं मिला था तब तक तो गणिका को प्रेम था, लेकिन जब धन मिल गया तो धीरे धीरे गणिका ने धन को सुरक्षित रख लिया। और जब धन सुरक्षित हो गया तो धक्के देकर देवराज को अपने घर से बाहर निकाल दिया गणिका ने। देवराज विक्षिप्त हो गया, पागल सा हो गया, और घूमते घामते वो प्रयाग पहुंचा। बड़े ध्यान से सुनना सज्जनों। प्रयाग पहुंचा देवराज, और प्रयाग पहुंचकर सोचने लगा अब करूं क्या। क्यों? माता पिता का भी मैंने वध कर दिया, पत्नी का भी मैंने वध कर दिया। जिस गणिका को मैंने सारा धन ले जाकर दिया उस गणिका ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। अब कहाँ जाऊं? उस समय माघ का मेला चल रहा था प्रयागराज में। उसको लगा यहीं प्रयागराज में रह जाता हूँ, दिन में फलों का ठेला लगाऊंगा और रात को यहीं चोरी करूंगा। प्रयागराज में जो भी स्नान करने तीर्थ करने आएंगे उन्हीं के यहाँ चोरी करके अपना भरण पोषण करूंगा। और देखो तीर्थ में कई बार लोग केवल तीर्थ करने नहीं जाते, कुछ हैं जो भक्ति करने जाते हैं, कुछ हैं जो मुक्ति पाने जाते हैं, पर कई हैं जो चोरी करने जाते हैं। कथा में भी हर व्यक्ति कथा सुनने नहीं आता। अब आप लोग कथा ही सुनने आए हो, आप लोग ऐसा मत लेना अपने ऊपर। यहाँ जितने बैठे सब कथा सुनने आए, मैं तो और जगह की बात कर रहा है। हाँ, यहाँ के लोग अच्छे हैं। हाँ, तो हर जगह जो भीड़ आती है उसमें सब कथाएं सुनने नहीं आते, एक आध दो चप्पल भी चुराने आते हैं। 3 घंटे की कथा में बैठ के महाराज क्या कह रहे ये ध्यान नहीं देंगे, देखेंगे किसका चप्पल ब्रांडेड है। अच्छा, दुकान पे जाए तो एक कंपनी एक ब्रांड मिले, कथा में आए तो हर कंपनी हर ब्रांड हर नंबर मिल जाता है।
तो कथा में सब कथा ही सुनने नहीं जाते, कोई कोई भक्ति करने जाता है, कोई कोई मुक्ति पाने जाता है, कोई कोई कथा सुनने जाता है, कोई कोई चप्पल चुराने जाता है। देवराज पहुंचा प्रयागराज में, एक महात्मा बैठकर कथा गा रहे थे, वहीं पंडाल के आसपास रहता और जब भक्त कथा सुनने आते तो उनके यहाँ चोरी करता। एक बात मैं निवेदन करूं, घर में पाप करेंगे तो तीर्थ में जाकर के पाप को धो लेंगे। ध्यान देना, घर में पाप करेंगे ना तो तीर्थ में जाकर पाप को धो लेंगे, पर तीर्थ में जाकर के पाप करेंगे तो कहाँ धोएंगे। तीर्थ में हुआ अपराध अक्षम्य अपराध होता है। आपने आपके दैनिक दिनचर्या में मान लो आपके हाथों से चींटी मर गई, कोई छोटा जीव जंतु, आप झाड़ू पोछा कर रहे घर में, आप बाइक से जा रहे, छोटे छोटे जीव जंतु आपके पैरों के नीचे, बाइक के नीचे या झाड़ू के नीचे आकर दबकर मर गए, तो ये पाप है। तीर्थों में जाकर आप स्नान करेंगे तो ये धुल जाएगा, पर जो तीर्थों में ही जाकर पाप करें, निंदा चुगली करें, चोरी करें, डाका डाले, हाँ, वो तीर्थों का पाप कहाँ जाकर धोएंगे। फल तो भुगतना ही पड़ेगा सज्जनों। देखिए, 1-2 दिन 3 दिन तक तो देवराज ने चोरी की, लेकिन उसको तुरंत परिणाम मिला। हुआ क्या? बोले एक दिन देवराज ब्राह्मण को जोर का जोर चढ़ा, महाराज बुखार चढ़ा, पूरे शरीर में पीड़ा होने लगी, अब तो चलने की भी शक्ति नहीं रह गई। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जाकर कथा पंडाल में पीछे बैठ गया, कथा सुनता रहा। जब शाम को कथा विश्राम हुई, आयोजकों ने पूछा कहाँ से आए हो? कहा बड़े दूर से आए हैं। क्या करने? आया था चोरी करने, लेकिन कह दिया उसने कि हम कथा सुनने आए हैं और बहुत तेज हमें बुखार हुआ है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। आयोजक दयालु थे, भोजन दे देते। अब तो बुखार ठीक नहीं हो रहा, 1 दिन हुआ, 2 दिन हो गया, वहीं बैठे बैठे कुछ मिल जाता तो खा लेता और बैठ करके कथा सुनता रहता। और वो कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। था तो बहुत बड़ा पापी, लेकिन कथा सुनते सुनते देवराज ब्राह्मण को विवेक जागृत हो गया। उसको लगा अभी तक हमने जो किया वो सब कुकर्म थे, वो पाप थे, सच्ची कमाई तो यही है। कई लोग कहते हैं कथा में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सत्संग में बैठेंगे तो हमें क्या मिलेगा। मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, जो कथा में बैठेगा, जो सत्संग में बैठेगा, उसे क्या मिलेगा। बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। कथा में क्या मिलेगा, सत्संग में क्या मिलेगा? बोले बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के जीवन में विवेक होने वाला नहीं है। और सत्संग कब होगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभन सोई। तो आज के बाद यदि आपसे कोई कहे ना कि कथा में क्यों जाते हो, सत्संग में क्यों जाते हो, तो उसको कह देना बिनु सत्संग विवेक न होई। आप में से कितने लोग हैं जो पूरे परिवार के साथ आज कथा में आए हैं? वो हाथ उठाएं। झूठ मत बोलना भाई। जो परिवार, पूरे परिवार को साथ लेके आए वो हाथ उठाइए। क्या बात है।
और जो पूरे परिवार को साथ नहीं लेकर आए, मेरा निवेदन कल जब आना ना तो पूरे परिवार को साथ में लेकर कथा में आना। क्यों? क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं, आपका विवेक जागृत हो रहा, पर पूरे परिवार के साथ जब कथा सुनेंगे तो पूरे परिवार का विवेक जागृत होगा, और जब पूरे परिवार का विवेक जागृत होगा तो आपका घर घर नहीं रह जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। सज्जनों, कई बार लोग गलती करते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग कथा में आ जाते हैं और बच्चों को घर छोड़ देते हैं। अच्छा, बच्चे भी कहते कथा सुनना हमारा काम थोड़ी है, कथा सुनना तो बूढ़े लोगों का काम है। अच्छा, एक बात बताइए, कथा बूढ़े लोगों के लिए है? कथा तो सबके लिए है। और विशेष करके कई बार मेरे पास भी युवा आते हैं, गुरुजी आप कहते हैं कथा में आओ, अरे कथा सुनना तो बूढ़े लोगों का काम है। हम कहते बेटा कथा सुनना बूढ़े लोगों का काम नहीं है। बूढ़े लोग सुने अच्छी बात है, पर उनकी जिंदगी तो बीत गई, जैसी बीतनी थी वो बीत गई, बिताना तो तुमको है अब। इसलिए कथा सुनने की आवश्यकता युवाओं को है। आप देखिए, आज युवाओं के भीतर संस्कार नहीं रहा। आज के युवा बड़े बुजुर्गों के चरणों में, माता पिता के चरणों में प्रणाम करना नहीं चाहते। आज के युवा संतों सद्गुरुओं के सामने, माता पिता के सामने, दादा दादी के सामने झुकना नहीं चाहते। आप में से कितने लोग चाहते कि हमारे बच्चे संस्कारी हो? वो हाथ उठाइए। सब चाहते हैं। ये जो हम कथा कर रहे हैं, मेरी कथा का उद्देश्य केवल इतना नहीं कि आप आए शिव महापुराण की कथा सुन करके चले जाएं, नहीं। ये कथा जो हो रही है, हमारा उद्देश्य है, जो हम लोगों ने प्रकल्प चलाया है, संस्कार लाइए, परिवार बचाइए। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है ना, आज के समय में आज के लोग पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं, और पाश्चात्य की ओर भागते हुए अपने संस्कार को भूलते हुए चले जा रहे हैं। मैं आज की घटना आपको बताऊं। आज की घटना, जब हम लोग यात्रा में गए थे ना, तो एक इतना छोटा सा बालक, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब हम लोग यात्रा में निकल रहे थे तो छोटा सा बालक वो आया। उसने पहले तो हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ने के बाद उसने हाथ आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। अब हम तो ठिठक गए, 2 मिनट सोचने लगे क्या करें। हाँ, ये छोटा सा बच्चा पहले तो हाथ जोड़ के ऐसे कर रहा, फिर हाथ आगे कर रहा हाथ मिलाने के लिए। हमने मन ही मन सोचा बेटा बड़े बुजुर्गों से, बड़े लोगों से, संतों सद्गुरुओं से, माता पिता से हाथ नहीं मिलाया जाता, उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया जाता है। पर उस बच्चे ने हाथ क्यों आगे किया? आपको पता है क्यों आगे किया? क्योंकि माता पिता ने कभी बताया नहीं उनको कभी सिखाया नहीं कि बेटा हाथ आगे नहीं किया जाता। वैसे ये मुंबई है, और मुंबई में कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मैं उस समय मन में यही सोच रहा था कि काश इस बच्चे को माँ बाप ने ये बताया होता कि बेटा बड़े लोगों को, श्रेष्ठ जनों को, माता पिता को, दादा दादी को, उनके सामने हाथ नहीं मिलाया जाता, उनके चरणों में प्रणाम किया जाता है। और मैं कथा करने आया हूँ। ये 5 दिन जो मैं कथा करूँगा, मैं अपना सिद्धांत आपको व्यासपीठ से निवेदन करूं। मैं केवल कथा करके निकल जाऊं, ऐसा नहीं है। इन 5 दिनों में मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि आपके बच्चे संस्कारवान हो जाएं और संस्कारित जीवन व्यतीत करें, ऐसा मेरा प्रयत्न रहेगा इन 5 दिनों में। केवल कथा गाकर हम निकल जाएं, ऐसा नहीं है। आपके बच्चों में संस्कार भर जाए, आपके परिवार में संस्कार उतर जाए और आपका जीवन सुधर जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। इसलिए आज आप जैसे आए वैसे आए, लेकिन कल से पूरे परिवार के साथ में आना और मन लगा करके इस कथा को आप सुनिएगा। इस कथा को घर लेकर के जाइएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। मैं गारंटी लेता हूं 5 दिन में आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी सज्जनों। और एक बात और मैं कहूं, यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वैसे आज प्रथम दिन आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले 5वें दिन यहाँ जगह नहीं मिलने वाला बैठने के लिए, ये तो कन्फर्म है। लेकिन मैं निवेदन करूं, इन 5 दिनों की कथा में
जितने लोग भी बैठे होंगे, अगर उसमें से एक की भी जिंदगी बदल गई तो हमारा कथा गाना सार्थक हो जाएगा और हमारे सकल दीप जी का और आपके टीम का कथा करवाना सार्थक हो जाएगा। देवराज बैठ गया कथा में और कथा सुनते सुनते उसकी जिंदगी बदल गई। उसको विवेक जागृत हो आया, शरीर में बहुत पीड़ा है, उसकी आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बह रही है और रोते हुए यही सोच रहा है, महादेव मैंने जीवन भर पाप किया, मैंने जीवन भर चोरी की, हमने जीवन भर अधर्म किया है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में बाबा मैं आपकी शरण में हूँ। आप नाथों के नाथ हैं, आप विश्वनाथ हैं, आप करुणा के सिंधु हैं। हे महादेव, हमने सुना है कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, एक बार आपकी शरण में आ जाए तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, देवराज के शरीर में पीड़ा है, शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है, आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बह रही है और रोते रोते मुख से महादेव 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 कह रहा है। वो रो पड़े देवराज और रोते रोते मन में विचार किया, बाबा जिस संसार के लिए, जिस दुनिया के लिए मैंने इतना कुछ किया, पाप भी किए, अधर्म भी किए, आज वही परिवार, वही संसार मेरे किसी कार्य का नहीं। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने अपने माँ बाप को कष्ट दिया, मैंने अपनी पत्नी को कष्ट दिया और जिस गणिका से मैं प्रेम करता था उसने भी मुझे ठुकरा दिया। अंत में सहारा तो आपके चरणों में मिला है महादेव, सहारा तो आपने दिया है। इसलिए हे भोलेनाथ, आज से ये देवराज आपका है, आपके चरणों में शरणागत है। और देवराज ने रोते रोते बाबा को कह दिया, हे महादेव हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा। सभी गाइए और बाबा को मनाइए। हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा, चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा। ओ हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल महादेव। परदास हूँ तुम्हारा, माना कि मैं हूँ पापी, परदास हूँ तुम्हारा। जिंदगी में आबाद रहना है, आबाद रहना है कि नहीं? अगर ये कह दो कि हम भगत हैं, हम ज्ञानी हैं, फंस जाएंगे। आबाद रहना है तो कहिए, माना कि मैं हूँ पापी, परदास हूँ तुम्हारा,
लोक में सहारा। अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन द्वार कोई नहीं हमारा, अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। ओह चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा। चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा। एहसान हो तुम्हारा। एहसान हो तुम्हारा। अरे हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। मना कि मैं हूँ पापी, पर दास हूँ तुम्हारा। गाओ ना। मना कि मैं हूँ पर दास हूँ, हे भोले अब कृपा कर, भक्तों को दो सहारा। हे भोले भक्तों को दो, और अंत में कह दीजिए अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन कोई नहीं हमारा, अब कौन द्वार हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। देवराज ने रोते रोते भोले बाबा को कहा, प्रभु कैसे भी हैं, अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा। हे महादेव, मेरे शरीर में पीड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का आखिरी क्षण ये है, इसलिए हे महादेव मेरे जीवन के सारे अपराधों को क्षमा करना। देवराज के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, कानों से कथा को सुन रहा था और मुख से महादेव 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 कहते कहते देवराज ने प्राण त्याग दिया। यमराज के दूत आए, देवराज को लेकर के जाने लगे और जैसे ही यमपुरी में प्रवेश होने ही वाला था, उसी समय हर हर महादेव, हर हर उसी समय महाकोलाहल हो गया और देखते ही देखते भगवान शंकर के गढ़ वहां प्रकट हो गए। आहा, शिवगढ़ों ने देवराज को अपने साथ ले लिया है और यमराज के दूतों को धिक्कारा है। अरे यमदूतों, तुमने एक शिव भक्त को उठा लिया। अरे ये शिव भक्त है, इसने आखिरी क्षण में शिव महापुराण की कथा को सुना है और मेरे महादेव का नाम लिया है, ये तो शिवलोक जाने का अधिकारी हो गया। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियान मुक्ति भाग। धन्य है ये शिव महापुराण की कथा, जिसके श्रवण मात्र से देवराज जैसा पापी भी मुक्त हो गया। अब आप सोचिए, जैसा पापी देवराज था वैसे पापी हम लोग तो नहीं है ना, उससे तो अच्छे ही हैं। जब देवराज जैसा पापी इस शिव महापुराण की कथा को सुनकर मुक्त हुआ, तो इस भरोसे में रहिएगा ये शिव महापुराण की कथा हमको आपको भी मुक्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भरोसे में रहिएगा।